हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, कल से जो सितारा का वेट लॉस वीडियो आया है उसके बाद सितारा ने इंस्टा पर भी एक पोस्ट लगाई है कि जिसमें उन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी शेयर किया है। साथ ही साथ जो इंस्टा स्टोरी है वहाँ पर भी सितारा ने लिखा है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। मतलब एटीट्यूड स्टेटस जो लोग लगा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे किसी के लिए भी अच्छा नहीं बनना। अगर आप लोग ये समझते हो कि सितारा बुरी है, तो सितारा ने एक खामोश मैसेज दिया है कि येस शी इज़, वो है और स्टे अवे, दूर रहो। अब पता नहीं ये किसके लिए बोला है, क्योंकि अगर मैं ये समझती हूँ कि जो रिएक्शन चैनल्स के लिए या फिर किसी और तरह से ऑडियंस के लिए बोला जाता ना यूट्यूब की, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए सितारा का पैनल है, सितारा का चैनल है, सितारा कम्युनिटी पोस्ट भी लगा सकती हैं। लेकिन इंस्टा टू इंस्टा मुझे लग रहा है एक साइलेंट, एक सवाल-जवाब का जो सिलसिला है ना वो स्टार्टेड है, किसमें सलमा और सितारा के दरमियान, ऐसा मुझे फ़ील होता है। डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये वाली वाइब्स जो है मुझे आ रही है। ख़ैर, जो सितारा का वेट लॉस जर्नी है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं और उठाएँगे भी, क्योंकि सितारा दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम ना कि जब आपका वेट लॉस हुआ है। इससे पहले भी कितनी बार आप वेट लॉस की तरफ गई हैं, लेकिन कभी भी आपने बैठकर इस तरह से अपनी कोई एक यहाँ पर रूटीन नहीं शेयर की कि इस तरह से आपने अपना वेट कट डाउन किया, ये एक आपका प्रॉपर डाइट प्लान था, ये तमाम तर चीज़ें आपने कभी भी नहीं की। अच्छा, लोग आपको अभी भी कह रहे हैं, सितारा वो कौन-सा डाइट प्लान था, ज़रूर शेयर करना हमारे साथ, इंस्टा पर भी पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हर इंसान है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हर इंसान जो है मेडिकली वो एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं, उनका फूड इनटेक इतना होता, लेकिन उसके बावजूद उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें और डिफरेंट जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर आप लोगों को प्रॉपर वेट लॉस के लिए जाना है तो ठीक है, आइडिया लेना अच्छी बात है कि सितारा आकर बता दे। लेकिन मैं यही कहूँगी, सितारा डिस्क्लेमर दे दे कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये एज़ इट इज़ फॉलो नहीं करना, बल्कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी एक जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको तमाम तर चीज़ें करनी है या फिर प्रॉपर गाइडेंस लेनी है डॉक्टर से। उसके बाद ही किसी और चीज़ पर आपको जाना है, चाहे आप वो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पिएँ या फिर कोई और ऐसा फूड जो कि सितारा ने खाया हो, सितारा के लिए वर्क किया, मेबी आपके लिए ना करे। गो कि हम सबका यही मानना है, खुद मेरा भी यही मानना है कि इतना ड्रास्टिक जो वेट लॉस है, वो डाइट से मुमकिन नहीं है, और वो भी ऐसा मैजिकल, ऐसा मिरेक्युलस कि बस विदिन अ फ्यू डेज़ और विदिन अ मंथ ऐसा हो जाना नॉट पॉसिबल। अच्छा, जो सितारा ने इंस्टा पर अपनी पिक्चर शेयर की है ना, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो स्लिम एंड लिफ्ट आपको याद है ना, वो एक आता है कि अगर आप पहन लें तो आप काफ़ी ज़्यादा शेप में नज़र आने लगते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों सितारा को देखकर वो वाली चीज़ भी ज़हन में आ रही है, जिस तरह से सितारा ने वो एक ड्रेस कैरी किया है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। सब लोग अपनी अलग-अलग ओपिनियन दे रहे हैं, अलग-अलग बातें कर रहे हैं, कुछ ट्रोल भी कर रहे होंगे, कुछ मॉकिंग भी कर रहे होंगे। हर इंसान का अपना एक अलग माइंडसेट है, उसके अकॉर्डिंग वो सितारा के वीडियोज़ को लेकर के चलेगा। लेकिन जो चीज़ मुझे लग रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यही कहूँगी कि सितारा इट्स बेटर, अगर आपके पास हेल्थ है, आप वॉक कर रही हैं, आप जिम जा रही हैं, आप अच्छी डाइट ले रही हैं, तो मोर देन इनफ, आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है बिला वजह की ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना और खुद को एक होता है ना बहुत ज़्यादा लीन उसमें शेप में लेकर के आना, नॉट नीडेड एट ऑल, है ना? इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ैर एनीवेज़, यहाँ पर सितारा का जो न्यू बिज़नेस है वो अब तक बिल्कुल साइलेंट मोड पर है, साइलेंट नोट पर है। वो ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जो सितारा करना चाह रही थी, जिसके बारे में सितारा ने, अम्मी ने ज़िक्र भी किया था, और वो चीज़ें एकदम साइलेंट मोड पर चली गई हैं। और एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, सितारा की जो इंस्टा है ना, वहाँ पर मुझे बहुत सारे सितारा के जो जान-पहचान वाले हैं, मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा
टोकन ऑफ लव आप यूँ कह लें, सितारा की पोस्ट पर हार्ट, सितारा के लिए कोई एक कमेंट, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। जो चीज़ें यूट्यूब पर चल रही होती थी, वो इंस्टा पर मुझे नज़र नहीं आ रही होती हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मे बी पॉसिबल सितारा की भी एक नोटिस में हो ये सारी चीज़ें, वो भी सोचती हो ये तमाम तर सिलसिले। लेकिन खैर, दुनिया इसी का नाम है, दुनिया इसी तरह से चल रही होती है और इसी तरह से दुनिया के मामलात भी होते हैं। आज अब तक जो सितारा हैं उनका व्लॉग फिर नहीं आया है और अब तो ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं। माशाअल्लाह से सितारा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाज़ा है और अच्छी खासी जगह भी है। अगर आप थोड़े दिन पहले लेकर भी ना कुर्बानी का जानवर लेकर रख लेते हैं, और यही होता है ना, आप उसकी जितनी खिदमत करें वो सब आपकी तरफ से एक नेकी में काउंट होता है। जब आपको अल्लाह ने दिया है तो व्हाई नॉट। तो वो वाला सिलसिला हमें सितारा के घर पर अब तक तो देखने को नहीं मिला है। मतलब ये लोग गए हैं मंडी, वहाँ से कोई जानवर खरीद कर लाएँ। अब तो माशाअल्लाह मुस्तफ़ा भी बड़ा हो गया है, ये तमाम तर चीज़ें वो भी कर सकता है। आया तैयबा भी साथ जा सकती हैं, खुद सितारा भी जा सकती हैं, व्हाई नॉट, है ना? लेकिन ये तमाम तर सिलसिले अभी तक हमें सितारा के व्लॉग में देखने को नहीं मिले। अब आज सितारा का व्लॉग पता नहीं आता है, नहीं आता, या सितारा स्किप करती हैं और फिर कल एक व्लॉग लेकर आती हैं। अल्लाह बेहतर जानता है किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी के साथ ये जो हैं वो चल रही हैं। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पर वो ये है कि जिस तरह हाजी चाचा ने धूम मचा कर रखी हुई थी कि बस मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँ, मैंने बुकिंग करवा ली है, घर आऊँगा, बीवी को बुलवाऊँगा और अगर बीवी आ जाती है तो ठीक है, मैं घर उसके नाम कर दूँगा, अदरवाइज़ कोर्ट्स में जाकर तमाम तर चीज़ों को फेस करूँगा। मतलब जिस तरह चाचा ने यहाँ पर आकर सोशल मीडिया पर तमाम तर सिलसिलों को हाइप दिया था और इतना ज़्यादा हाइप दिया था कि जो अम्मी हैं उनको ट्रोल करवा के रख दिया। चाचा तो हो रहे थे ट्रोल, बीच में वो सिलसिला स्टॉप हो गया था, लेकिन फिर आकर उन्होंने अपनी वाइफ़ को ट्रोल करवा दिया और कि तुम जो है डाई करती हो और जो मैं हूँ, मैं बहुत सिंपल साधारण-सा बंदा हूँ, सरल-सा इंसान हूँ। लेकिन चाचा इसका फ़ायदा क्या हुआ? मिस्टर साजिद, आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ कि चाचा ने आकर एक मैट्रेस स्टोरी यहाँ पर छेड़ दी, है ना? डायरेक्ट अटैक कर दिया। ना आप लोगों ने सोचा चाचा के बारे में, ना चाचा ने सोचा आप लोगों के बारे में कि बेटी दामाद है, और अगर दामाद समझते हैं तो अपने दामाद बेटी के इतने निजी मामलात के अंदर कौन-सा एक बड़ा बुज़ुर्ग है जो जाकर इंटरफेयर करता है और उसको पूरी दुनिया में तमाशा बनता है। ना अम्मी को घर मिला, ना चाचा वापस आए, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों का तमाशा पूरी दुनिया में बन के रह गया और जहाँ-जहाँ तक आप लोगों की वीडियोज़ जाती है, वहाँ-वहाँ तक जाकर लोग आप लोगों को क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलिंग का सिलसिला स्टिल ऑन है ना? फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जो अम्मी हैं वो खाली सितारा की वालदा तो है नहीं। जिस तरह अम्मी ने सितारा के व्लॉग में आकर कहा था, किसी रिएक्शन चैनल का उन्होंने हवाला दिया था कि सलमा का घर हो गया, रुबीना का घर हो गया, नदीम और तमाम तर जितने उनके बच्चे हैं, उन पर ये एलिगेशन लादा जा रहा है कि उन्होंने सबका घर बर्बाद किया है। तो यहाँ से जो सलमा है, क्या मतलब उनका दिल नहीं पसीजता थोड़ा-सा अपनी माँ के लिए? माँ इतना अरसा सलमा के साथ रही हैं, है ना? सलमा बहुत ज़्यादा क्लोज़ अपनी माँ के रहा करती थीं और बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत दिखाया करती थीं अम्मी की तरफ, और माँ भी सदक़े-वारी जारी होती थी सलमा पर, है ना? हमने तो यही देखा है, जो सलमा का ओल्डेस्ट चैनल था उसकी बात कर रही हूँ, वो वाला जो किचन वाला चैनल था। तो क्या ज़रा भी बुरा नहीं लगता? मतलब अगर सितारा के पास माँ है फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? और आपके पास नहीं रह रही हैं सलमा, और अगर वो रहतीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वहाँ रहतीं, तो उनके जो ड्यूज़ हैं, जो उनके टैक्सेज़ हैं, वो फिर कौन पे करता? जिस तरह एक लम्प सम सितारा ने स्टार्ट में पे किया था, हम लोग उसको डिनाई तो नहीं कर सकते ना। वो किया था ना सितारा ने पे, जब अम्मी और चाचा पहली बार पाकिस्तान आए थे, ड्यूज़ क्लियर करवाए थे, तभी वो आ पाए थे, है ना? अदरवाइज़ वो नहीं आ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वहाँ रह रही होतीं सलमा, तो क्या आप इस हैसियत में थीं? क्या आप इस काबिल थीं कि आप अपनी माँ के जो टैक्सेज़ हैं वो दे रही होतीं? माँ तो फिर माँ है ना, है ना? हर एक के लिए, माँ हो गई, बाप हो गए, जिसके भी पेरेंट्स हैं, है ना? चाचा जो हैं वो अभी कोई काम करते हैं नहीं, उनकी मुस्ताजरी आती है 9 साढ़े 9 लाख रुपए, यही हमने सुना है। तो ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें भी मैं सोच रही होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर माँ ट्रोल हो रही है या बाप ट्रोल हो रहा है, तो वो किसी एक का तो नहीं है ना।
वो तो सबका है ना? और अगर खुदा ना करे किसी पॉइंट पर आपकी खफ़गी भी है माँ से, तो मतलब वो कौन-सी औलाद है जो माँ की इस लेवल की ट्रोलिंग बर्दाश्त कर सकती है, या वो कौन-सी औलाद है जो अपने बाप की इस तरह की ट्रोलिंग बर्दाश्त कर सकता है। मतलब बर्दाश्त के मामले में तो भई फिर तो मैं कहूँ कि सलाम है इधर सबको, कि आप लोगों का तो मतलब यहाँ पर देखिए, सितारा जो हैं उनका भी यूट्यूब चैनल चल रहा है, सलमा जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर हैं, इन्फ्लुएंसर तो बनी हुई है ना, इंस्टाग्राम पर हैं और वहाँ से वो अपना बिज़नेस आगे लेकर जा रही हैं। ये तमाम तर सिलसिले कहाँ से बने? यूट्यूब से बने ना, जितने लोग इनकी इंस्टा की तरफ आए वो कहाँ से आए? यूट्यूब से आए ना। तो मतलब कोई भी घाटे में नहीं रहा, जितनी भी अम्मा-अब्बा की औलादें हैं, हर एक किसी न किसी तो और फ़ायदे में रहा है और कहीं न कहीं उन्होंने कुछ न कुछ बेनिफिट तो लिया है सोशल मीडिया से। तो अम्मा-अब्बा को बिल्कुल ही मतलब कोई अम्मा को बुरा कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अब्बा को बुरा कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चाचा के दावे अब तो ईद है मतलब कमिंग वीक में ना, अब जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन बाद बकरीद है। तो किधर हैं चाचा, किधर हैं चाचा के दावे और बस सिर्फ़ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवा के आप लोगों की ईगो को पता नहीं कौन-सा सुकून मिलता है। चाहे वो फिर सितारा के व्लॉग के थ्रू किसी और की ट्रोलिंग हो या फिर कोई और बैठकर सितारा और अम्मा की ट्रोलिंग करे, मतलब ट्रोलिंग वर्सेस ट्रोलिंग इससे मिलता क्या है ना? मैं ये सोच रही थी। अच्छा जी, अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह